नमस्कार दोस्तों, मैं रणवीर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज मस्ट है में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं भारत के स्थलीय पड़ोसी देशों के साथ भारत की लगने वाली सीमा रेखा की लंबाई। दोस्तों चलिए बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप मैप देख पा रहे हैं, यह भारत का मैप है। इसे आप भारत या इंडिया भी कह सकते हैं, इसे आप भारत या इंडिया भी कह सकते हैं। और यहाँ पर मैंने भारत के सभी पड़ोसी देशों का भी फिगर, सभी पड़ोसी देशों का भी मैप बनाया हुआ है। यह जो आप देख रहे हैं, यह जो छोटा सा आपको देश दिख रहा है, इसे बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। उसके बाद ठीक इधर पूरब में आप चले आइए, पूर्व में चले आइए, यानी कि ईस्ट में चले आइए, तो यहाँ पे आपको म्यांमार देखने को मिलता है। म्यांमार जिसे कि बर्मा भी कहा जाता है, म्यांमार को बर्मा भी कह सकते हैं आप। पुराना नाम इसका बर्मा ही हुआ करता था। और यह देश कौन सा है? यह है बांग्लादेश, यह है बांग्लादेश। ठीक है, फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करें इस बड़े देश की, तो इस बड़े देश का नाम है चीन, जिसे कि आप इंग्लिश में चाइना भी कह सकते हैं। यह जो बड़ा देश है यह चीन है। ठीक, और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं यह छोटा सा हिस्सा, इसे भूटान के नाम से जाना जाता है। इसे आप भूटान कह सकते हैं क्योंकि यह भूटान नाम का देश है। फिर इसको आप देखिए, यह जो देश है इसे नेपाल आप कह सकते हैं क्योंकि यह नेपाल नाम का ही देश है। फिर भारत के उत्तर पश्चिम में आ जाएं तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यह जो हमारा पड़ोसी देश है यह है पाकिस्तान। ठीक है, तो यह पाकिस्तान है। पाकिस्तान से थोड़ा और पीछे जाइए तो यहाँ पर आप अफगानिस्तान देख पा रहे हैं, यह अफगानिस्तान नाम का देश है। और ये सभी देश हमारे देश के स्थलीय पड़ोसी देश हैं। स्थलीय पड़ोसी का मतलब यह होता है ये हमारे देश के साथ जमीन से जुड़े हुए देश हैं। और इन सभी देशों के बीच जो सीमा रेखा है उसकी लंबाई कितनी है। और इस वीडियो में 2-3 महत्वपूर्ण प्रश्न और देखेंगे कि कुछ प्रमुख देशों के साथ भारत की जो सीमा रेखा होती है उसे किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा को। यहाँ पर मैंने सबसे पहले लिखा हुआ है बांग्लादेश का नाम, क्योंकि भारत की सबसे अधिक सीमा रेखा की लंबाई जो है वह बांग्लादेश के साथ ही है। मतलब भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा रेखा अगर किसी देश के साथ है तो वह बांग्लादेश के साथ है। भारत अपना सबसे लंबा बॉर्डर लाइन बांग्लादेश के साथ ही बनाता है, जो कि 4096.7 किलोमीटर है। 4096.7 किलोमीटर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। यहाँ से आप इधर घुमाइए, फिर यहाँ से ऐसे इधर घूमते हुए यहाँ तक आया है, क्योंकि भारत ने बांग्लादेश को 3 ओर से घेरा हुआ है। इधर भी भारत है, इसके उत्तर में भी भारत है और इसके पूरब में भी भारत है, जबकि बांग्लादेश के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी है। तो बांग्लादेश को भारत ने 3 ओर से घेर कर रखा हुआ है। मतलब बांग्लादेश के तीनों ओर भारत का ही भूमि आता है, भारत का ही वहाँ पे जमीन देखने को मिलता है। और बांग्लादेश जो भारत के साथ सीमा बनाता है वह 4096.7 किलोमीटर लंबा सीमा रेखा यह बनाता है, जो कि हमारे देश की सबसे लंबी सीमा रेखा है। फिर बात करेंगे बांग्लादेश जो सीमा बनाता है यह भारत के किन किन राज्यों को छूता है। मतलब बांग्लादेश और भारत के बीच की जो सीमा रेखा है यह किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो असम यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, बांग्लादेश असम से भी सीमा बनाता है, मेघालय से, मिजोरम से, त्रिपुरा से और पश्चिम बंगाल से। मतलब आप क्या देख रहे हैं, बांग्लादेश जो है यह 5 राज्यों के साथ सीमा रेखा बनाती है, जो असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल है। बांग्लादेश के बाद बात करेंगे चीन की। दोस्तों बांग्लादेश के बाद जो देश है वह है चीन। बांग्लादेश के बाद अगर किसी देश से सबसे लंबी सीमा रेखा हमारे देश के लगती है तो वह चीन की सीमा रेखा है, और इसकी लंबाई है 3488 किलोमीटर। 3488 किलोमीटर की सीमा रेखा है हमारे देश के बीच और चीन के बीच। और यह जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। चीन की सीमा रेखा को आप देख लीजिए, यहाँ से होते हुए यहाँ तक आता है, यहाँ तक। ठीक है, फिर यहाँ से नेपाल आ जाता है तो यहाँ पर चीन की सीमा रेखा नहीं है। फिर यहाँ सिक्किम के थोड़े से हिस्से में आपको चीन की सीमा रेखा देखने को मिलती है। फिर उसके बाद भूटान नाम का देश आता है। फिर अरुणाचल प्रदेश का जो हिस्सा है यहाँ पर चीन की सीमा रेखा देखने को मिलती है। तो चीन की सीमा रेखा जो है उसकी लंबाई है 3488 किलोमीटर। यह जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश को छूती है। चीन के बाद बात करेंगे पाकिस्तान की।
पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, पाकिस्तान हमारा स्थलीय पड़ोसी देश है और पाकिस्तान और भारत के बीच की जो सीमा रेखा की लंबाई है वह 3323 किलोमीटर 3323 किलोमीटर की सीमा रेखा है भारत और पाकिस्तान के बीच। और यह 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 5 राज्य, जिसमें कि 3 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख पाकिस्तान की सीमा रेखा और भारत की सीमा रेखा इन राज्यों से होकर गुजरती है। तो आप जान चुके हैं कि पाकिस्तान हमारे देश के साथ कितना लंबा बॉर्डर लाइन बनाता है। तो यह 3323 किलोमीटर का बॉर्डर लाइन बनाता है, सीमा रेखा बनाता है। और यह गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख से गुजरता है, लद्दाख से होकर गुजरता है। फिर बात करेंगे नेपाल की। तो नेपाल हमारा पड़ोसी देश है और नेपाल हिमालय की गोद में बसा हुआ देश है। नेपाल हिमालय की गोद में बसा हुआ देश है और नेपाल जो है वो हमारे देश के साथ चौथा सबसे बड़ा बॉर्डर लाइन बनाता है। नेपाल और भारत के बीच की सीमा रेखा की लंबाई है 1751 किलोमीटर और नेपाल उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और उत्तराखंड के साथ सीमा साझा करता है। नेपाल नाम का जो देश है, जो कि हमारा स्थलीय पड़ोसी देश है, यह उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और सिक्किम के साथ अपनी सीमा को साझा करता है, शेयर करता है। और फिर बात करेंगे म्यांमार की। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यह जो हिस्सा है, यह इधर वाला हिस्सा, पूर्वी हिस्सा, यह म्यांमार का हिस्सा है। म्यांमार, जिसे कि पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था। और म्यांमार और भारत के बीच की सीमा रेखा की लंबाई की बात की जाए तो यह 1643 किलोमीटर 1643 किलोमीटर की सीमा रेखा भारत और म्यांमार के बीच बनती है। और म्यांमार अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर के साथ सीमा रेखा साझा करता है। कुल मिलाकर 4 राज्य यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। म्यांमार भारत के 4 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। ये 4 राज्य कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। इसके पहले आपने देखा था नेपाल भी भारत के 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता था, जो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार के साथ साथ सिक्किम भी था। उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और उत्तराखंड, इन 4 राज्यों के साथ नेपाल सीमा साझा करता था, जबकि पाकिस्तान कुल मिलाकर 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता था, जिसमें 2 केंद्र शासित प्रदेश शामिल थे। वहीं चीन की बात करें तो चीन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि हमारे देश के 6 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, जिसमें कि आपको 2 यूनियन टेरिटरी देखने को मिल रहे हैं, मतलब 2 केंद्र शासित प्रदेश देखने को मिल रहे हैं, जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों यहाँ पे 6 राज्य आप देख पा रहे हैं, जो है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। इन 6 राज्यों के साथ चीन अपनी सीमा साझा करता है। मैं राज्य इसलिए बोल रहा हूँ, तो आप इसमें केंद्र शासित प्रदेश को भी शामिल कर सकते हैं। फिर बात करेंगे भूटान की। तो भूटान भी हमारा स्थलीय पड़ोसी देश है और भूटान हमारे देश के साथ, यानी कि भारत के साथ 699 किलोमीटर की सीमा शेयर करता है, सीमा साझा करता है। और यह हमारे देश के सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। तो भूटान हमारे देश के 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है और ये 4 राज्य कौन कौन से हैं? ये 4 राज्य हैं सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। भूटान किन किन राज्यों से सीमा साझा करता है? तो आपका उत्तर क्या होगा? सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। फिर बात करेंगे अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान और भारत के बीच की सीमा रेखा की लंबाई है 106 किलोमीटर। 106 किलोमीटर लंबाई है भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा की, जो कि भारत, अगर सवाल आ जाए कि भारत की सबसे कम दूरी की सीमा रेखा किस देश के साथ बनती है, तो आपका उत्तर होना चाहिए अफगानिस्तान। जबकि सवाल यहाँ पर आ जाए कि भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा किस देश के साथ है, तो इसका उत्तर होगा बांग्लादेश, जो है 4096.7 किलोमीटर। जबकि अफगानिस्तान की और भारत की सीमा रेखा है 106 किलोमीटर और यह जम्मू कश्मीर और लद्दाख से होकर गुजरती है।
यह सीमा जम्मू कश्मीर और लद्दाख से होकर गुजरती है। यह जो आप देश देख रहे हैं, यह यहाँ तो पाकिस्तान के साथ सीमा रेखा है, लेकिन यहाँ पर जो छोटा सा हिस्सा दिख रहा है यह जम्मू कश्मीर और लद्दाख से होकर गुजरता है। और इस रेखा को क्या कहा जाता है मैं आगे बताऊंगा। दोस्तों, इस प्रकार से आपने जान लिया है कि भारत के जो 7 स्थलीय पड़ोसी देश थे उन सभी के क्या क्या नाम थे। नाम मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ: बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। क्या सुना आपने? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। ये 7 पड़ोसी देश थे जो कि भारत के स्थलीय पड़ोसी देश थे। और इन सभी देशों के साथ भारत की कितनी सीमा रेखा की लंबाई है उसको भी मैंने आपको बताया है। अब यहाँ से 2-3 सवाल मैं और बनाऊंगा जो कि स्पेशल सवाल होगा कि कुछ प्रमुख देशों के साथ जो भारत की सीमा रेखा बनती है उसे क्या कहा जाता है। सबसे पहले मैं बात करूंगा भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है उसके बारे में। इस सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो इस सीमा रेखा को कहा जाता है रेड क्लिफ लाइन। इस सीमा रेखा को कहा जाता है रेड क्लिफ लाइन या फिर रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। और यह इंडिया और पाकिस्तान के बीच की रेखा है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच की रेखा है रेड क्लिफ रेखा। इस रेखा का निर्धारण 1947 में किया गया था, रेड क्लिफ महोदय के द्वारा किया गया था। जिस समय भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो रहा था उस समय रेड क्लिफ महोदय को ही जिम्मेदारी सौंपी गई थी भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को निर्धारित करने के लिए। और इन्हीं के नाम से इस रेखा को जाना जाता है जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। दोस्तों, अब बात करेंगे भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा के बारे में। तो भारत और चीन के बीच की जो सीमा रेखा है, यह जो अरुणाचल प्रदेश वाली सीमा रेखा है, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा, इंडिया और चाइना के बीच की जो सीमा रेखा है दोस्तों, इंडिया और चाइना के बीच की सीमा रेखा, इस सीमा रेखा को कहा जाता है मैक-मोहन रेखा। इस सीमा रेखा को कहा जाता है मैक-मोहन रेखा, मैक-मोहन रेखा। और इस रेखा का निर्धारण किया गया था 1914 में। मैक-मोहन महोदय के द्वारा 1914 में अरुणाचल प्रदेश के इलाके में चीन और भारत के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किया गया था। और मैक-मोहन महोदय के द्वारा निर्धारित की गई इस सीमा रेखा को मैक-मोहन रेखा यानी कि मैक-मोहन लाइन के नाम से जाना जाता है। तो आप समझ गए कि भारत और चीन के बीच की जो सीमा रेखा है उसे मैक-मोहन रेखा कहा जाता है। और इस रेखा का निर्धारण किया गया था 1914 में। फिर बात करेंगे भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा के बारे में। तो तीसरा नंबर में यहाँ पर ऊपर में देखता हूँ, भारत और अफगानिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है दोस्तों उसे कहा जाता है डूरंड रेखा। उसे डूरंड रेखा कहा जाता है, डूरंड रेखा। और इस रेखा का निर्धारण किया गया था 1896 में। 1896 में जिस समय अंग्रेजों का शासन चल रहा था उस समय भारत और पाकिस्तान दोनों एक ही हुआ करता था। और यह जो रेखा है इस रेखा को डूरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। इस रेखा का अधिकतम भाग पाकिस्तान के पास है, लेकिन भारत के पास भी यहाँ पर कुछ हिस्सा है जो कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के इलाके में पड़ता है। और इस सीमा रेखा को डूरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इस प्रकार से भारत के जो स्थलीय पड़ोसी देश के नाम थे उनके नाम मैंने आपको बता दिए हैं। और कुछ प्रमुख देशों के साथ जो भारत की सीमा रेखा है उसे किस नाम से जाना जाता है यह भी मैंने आपको बता दिया है। दोस्तों, आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।